ओके, तो कल का हम होमवर्क देखते हैं। तो L1 कितना था फर्स्ट यूनिट में, ठीक है। आप सवाल पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। इफ दी प्रेजेंट यूनिट ऑफ लेंथ टाइम एंड मास, प्रेजेंट में जो था वो किस में था, मीटर में, सेकंड में, केजी में, तो 1 लेकर हमने कर दिया। फिर बाद में जो ये चेंज होकर कितना होगा, लेंथ हो गया हमारा 100 मीटर और टाइम हो गया 100 सेकेंड और मास हो गया हमारा 1/10 kg। ओके, तो हम आगे फर्स्ट पार्ट जो है बहुत छोटा साउंड आ रहा है, बहुत कम साउंड आ रहा है। ओके, चलो 4 वेलोसिटी के लिए देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था 4 वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, ठीक है, LT-1 LT-1। अगर मैं इसे N1 U1 इक्वल टू N2 U2 से करूँ, ठीक है, दोनों मेथड है, तो चलो मैं सेकेंड मेथड से करके करता हूँ। तो पहले यूनिट में, ठीक है, तो यहाँ से N1 ले लो, N1 रखो, ओके, और इक्वल टू, नहीं तो ऐसा करो, तो बेसिक से ही कर लेते, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो N1 और यहाँ पर U1 के जगह पर यूनिट क्या लोगे, L1 T1 का -1 इक्वल टू N2 लो, N2 इक्वल टू, अब यहाँ से क्या लेना है इसे, L2 T2 और T के पावर -1, ठीक है, यही करना है हमें, निकालना है यहाँ से N2 बराबर निकालेंगे तो क्या होगा N1, ठीक है, राइट हैंड साइड में बस N2 को रखो, तो उसके बाद क्या करोगे L1 डिवाइडेड बाय L2 करोगे, इसे एक साथ ले लो और दोनों का पावर क्या है 1 है। फिर उसके बाद टाइम T1 डिवाइडेड बाय T2, ओके, इसके पावर ले लो -1। यही है, हम अभी तक ठीक है। कहीं पर किसी को प्रॉब्लम आए तो पूछना। अब इसमें हमें करना क्या है, N1 रहने दो, L1 किसमें था, मीटर में यूनिट, L2 किसमें हो गया 1 मीटर से ये कन्वर्ट हो जा रहा है 100 मीटर, ठीक है, पावर 1। फिर इसी तरीके से टाइम 1 सेकेंड, और यहाँ से T2 कितना हो गया हमारा 100 सेकेंड में, ठीक है, 100 सेकेंड, इसका पावर क्या हो गया -1। जो जो यहाँ से कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल आउट करो, तो यहाँ से मीटर मीटर सेकेंड और सेकेंड कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से आ गया हमारा N1, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1/100, और यहाँ पर क्या है 1/100 का पावर, 1/100 का पावर -1 है, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये चीज को हम लिख सकते हैं N1 इंटू 1/100 इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा 100, तो ये कट गया। तो हमारा यहाँ से क्या मिला, यहाँ पे N2 चलते आ रहा है, तो यहाँ से हमें N2 इक्वल टू N1 मिला, ठीक है। तो अगर अब 4 ऑप्शन में से मिलाकर देखो वेलोसिटी के रिलेटेड में कौन है, ऑप्शन ये है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है द न्यू यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड बाय 10 टाइम्स। क्या यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ, यहाँ पर कोई चेंज ही नहीं हुआ, नो चेंज, सेम ही रह गया दोनों। अगर नो चेंज आया तो ऑप्शन 1 जो है हमारा ये गलत है, ठीक है। अब देखो ऐसा सवाल अगर ये नीट में होता तो नीट के लिए एक ही पार्ट काफी था, अब 4 पार्ट यहाँ पे ABCD है ना, समझो कि ये नीट के लिए 4 डिफरेंट क्वेश्चन हो गए, लेकिन जेई के लिए एक ही क्वेश्चन है, जेई एडवांस का ये लेवल है, ठीक है ना, उनका पूछने का, तो वो ऐसा सवाल पूछता है, ओके। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, क्योंकि वहां पे टाइम भी होता है आपके पास, तो आराम से आप करोगे। नेक्स्ट आता है बी, ठीक है, बी में क्या है एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml² t to the power minus ml² t to the power minus। वेरी गुड, तो सीधा हाफ mv², तो सीधा यहाँ पर ml² t के पावर -2 लिखोगे, तो अब इसे N1 U1
और M2 U2 में कन्वर्ट कर लो। अगर इसे यूनिट लिखोगे kg लिखोगे, मीटर स्क्वायर लिखोगे और सेकेंड के पावर -2 लिखोगे, तो इसे मैं N1 U1 इक्वल टू N2 U2 से करता हूँ। तो यहाँ पे N1 रखो, U1 की जगह पर यूनिट क्या रखोगे, kg मीटर स्क्वायर और सेकेंड के पावर -2, ठीक है। अब आगे N2 इंटू U2 के जगह पर क्या रखोगे, आपका kg क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 1/10 kg। देखो जहाँ पे जो चीज मिलेगा उसे हम रिड्यूस कर देंगे। पिछले में वेलोसिटी में हमें मास का नीड ही नहीं पड़ा, मीटर और टाइम, हमें मीटर और सेकंड से हमारा काम चल गया था। ओके, ये 1/10 kg। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, फिर हमें मीटर का स्क्वायर करना था, ठीक है। तो मीटर हुआ हमारा 100, डायरेक्ट था, m से 100 मीटर करना है तो मीटर यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो ये 100 का भी स्क्वायर कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या था, सेकेंड का, सेकेंड 1/100 सेकेंड था, और इसका भी क्या है -2, ठीक है, ये कर लो। ओके, तो इसे और चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, नहीं तो इसे ही रहने दो, तो चलो कर देता हूँ। इसको क्या लिखोगे, 10 के पावर -1 kg, और इसको क्या रखो 100 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और इसको क्या लिखोगे 100 का पावर -2 और सेकेंड का पावर -2, ऐसे लिख सकते हैं। और इधर हमारा सेम ही है, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, N2 निकालना है। ओके, इधर से हमें N2 निकालना है, तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, N1, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करोगे, kg को डिवाइड करोगे 10 - 1 kg से, फिर उसके बाद क्या करोगे, मीटर स्क्वायर है, इसे क्या 100 का स्क्वायर और मीटर स्क्वायर एक साथ लिखो सेम वाले को। फिर यहाँ पे सेकेंड का पावर -2 है, और यहाँ पर 100 के पावर -2 इंटू सेकेंड के पावर -2। जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल कर लो। सर मुझे समझ में नहीं आया ये वाला। ओके ठीक है, तो देखो मैं कर रहा हूँ, अभी तक में तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ ना इसमें, इसमें जैसे बोला गया वही तो कर रहे हैं ना हम। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे ऊपर में करना था, अगर तुम इस अनुसार से करना चाहो तो इस अनुसार से भी डायमेंशन कर सकते हो। जुबली बताओ समझ आ रहा है, तो कौन सी करते हो? अरे यूनिट एंड डायमेंशन का ही तो चल रहा है ना अभी, इतना बेसिक चीज तो हम करते जा रहे हैं। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे जो भी हमारा कैंसिल आउट हो रहा है उसे हम कैंसिल करते हैं। kg चला गया, मीटर स्क्वायर चला गया, सेकंड और उसका सेकंड स्क्वायर चला गया, बाकी आपके पास कैलकुलेशन का पार्ट रह गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है 1/10 के पावर -1, नीचे क्या है यहाँ पर आपका 100 का स्क्वायर, और ये वाला आपका क्या है सर 1/ यहाँ पे 100 के पावर -2 है। ठीक है, इतना तो आप इसको क्या करोगे, कैलकुलेशन करो N1, इसको 10 के पावर -1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रहने दो नीचे में, और ये जो 10 के पावर -2 है इसको ऊपर ले जाओगे तो ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो N2 इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ N1 आ जाएगा, और यही चीज आपका ऑप्शन में है। ठीक है, कि न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंक्रीज्ड बाय 10 टाइम्स। देखो N1 से कितना हुआ 10 टाइम्स इंक्रीज कर गया ना, तो यही तो हम बोलेंगे न्यू। सर हाँ सर यूनिट इंक्रीज होगा क्या या न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज होगा? यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन सर सर क्वेश्चन आवाज में तो नहीं, यूनिट है। हाँ मतलब एक तरीके से देखो तो सेम ही तुम्हारा लैंग्वेज हुआ कहने का। अब जेई का सवाल है स्टैंडर्ड, तो इसमें तो हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर ये बोलोगे कि जो ये सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है N2, ठीक है, ये जो हमारा जो नया वाला हुआ जो पहले से था इस ये 10 टाइम्स हो गया, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अब जैसे ये बताओ kg है, ठीक है, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1000 लिखेंगे, तो क्या बोलोगे कि तुम जो ठीक है
केजी हमारा समझो N1 में है, ठीक है, और नया यूनिट जो है इसको हम ग्राम में कन्वर्ट किए तो ये हमारा N2 बन गया। दोनों चीज तो इक्वल ही है, मैग्नीट्यूड N into U इक्वल टू कांस्टेंट तो बोला था, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताया था, ये चीज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पर देखो कि जो आपका जो N1 जो आया हुआ है, अगर आप N2 से कंपेयर करके देखें तो ये चीज क्या हो जा रहा है हमारा, N1 के बारे में बोलेंगे तो यही बोलेंगे ना कि हमारे N2 जो सिस्टम है उससे हमारा 1000 टाइम्स ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तरीका हुआ, ठीक है, हाँ लिखने सर, का ठीक है बताने सर। का। न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट इंक्रीज्ड बाय 10 टाइम्स, ओके। चलो अगला ऐसे ही सेम था, सी पार्ट में फोर्स का और डी पार्ट में था प्रेशर का, ओके। तो बताओ क्या वो पार्ट करना जरूरी है या समझ में आ गया? नहीं सर, करना है, नहीं, हमको समझ आ गया। हो गया। बाकी पार्ट कर लेना, मैं सॉल्यूशन भी सेंड कर दूंगा। एक और सवाल था जिसमें मैक्सिमम को डाउट हो, ठीक है, वो ये वाला सवाल था। इसमें आपको सर वो वाला पेज दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है, इनका आप स्क्रीनशॉट मत लो, ओके सर। क्योंकि ये सेंड नहीं हो पा रहा है ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू, पीडीएफ नहीं जा रहा। आप सब लोग मुझे मैसेज कर दोगे एक बार, मैं सबको सेंड कर दूंगा, ओके, पर्सनल में सेंड कर दूंगा सबको। ओके सर। अपने नाम के साथ मैसेज कर देना, क्लास 11th लिख देना, मैं सबको सेंड कर दूंगा एक साथ। सर कल तो हमको मिला था सर ग्रुप में। वो पीडीएफ में नहीं मिल रहा है ना, पेज वाइज जा रहा है। जैसे मैं इनका पीडीएफ में बनता है, ठीक है, जैसे मैं अभी मैं स्लाइड कर रहा हूँ, ये पीडीएफ में आएगा, ये पीडीएफ में फिर शायद नहीं जा पा रहा है। पीडीएफ मिल रहा है क्या तुम लोगों को? हाँ सर। पीडीएफ मिल रहा है या पेज मिल रहा है? नहीं सर, पेज मिल रहा है सर, सर। पीडीएफ नहीं। पेज मिल रहा है सर। पेज मिल रहा है। सर पेज मिल रहा है। वही तो प्रॉब्लम है, पीडीएफ नहीं सर। पीडीएफ नहीं मिल रहा तो मैं हम PDF रिकॉर्ड वीडियो भी देख सकते हैं। हाँ वीडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है। चलो बताओ इसका आंसर क्या आया था, बहुतों ने किया था, अब बहुत को क्वेश्चन से समझ में नहीं आया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको ये पता है, ये आईआईटी में आया हुआ, नीट में आया हुआ, एम्स में आया हुआ, मतलब ये क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड था। ओके सर, एक ग्रुप बनाओ प्लीज, अभी परमिशन नहीं है ग्रुप बनाने का, बहुत जल्दी ग्रुप भी बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब इसमें क्या है, आपका जो सवाल है इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग सेट कैन नॉट, ठीक है, कैन नॉट इंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब वो चीज क्या होना चाहिए, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होना चाहिए, वो फिर इसके लिस्ट में आ सकता है, ठीक है। अब फंडामेंटल क्वांटिटी होता क्या है, बताओ। फंडामेंटल क्वांटिटी बताओ क्या होता है? आर नॉट। Sir, fundamental quantity is the quantity which can be expressed without the help of any other quantities or derivations. वेरी गुड, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसा है, सिंपल भाषा में अगर मैं बोले तो ये किसी से हमारा क्या होना चाहिए, रिलेट नहीं होना चाहिए, सारा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वेरी गुड, तो ये सबसे हमारा क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो हमें ऐसा देखना पड़ेगा, तो चलो हम ऑप्शन ए को देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में हमारे पास लेंथ है, मास है और हमारे पास एंड वेलोसिटी है। लेंथ का यूनिट हम मीटर बोलते हैं, मास का केजी बोलते हैं और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। अब बताओ क्या हम लेंथ के मदद से मास को बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। क्या मास के मदद से हम लेंथ बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। क्या हम वेलोसिटी मास से या लेंथ के
अब जैसे अब ये वेलोसिटी के बात में, क्या वेलोसिटी हमारा मास और लेंथ की मदद से बना सकता है? अब देखो वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, तुमने सिर्फ एक चीज ले लिया, लेंथ ले लिया ओनली, लेकिन सेकंड तो नहीं आया ना, तो ये भी पूरा का पूरा लेंथ पे डिपेंड नहीं किया ना, तो पूरा का पूरा हमारा मास पे डिपेंड किया। ओके, तो ये तो हमारा तीनों आपस में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर यही लिखेंगे, विथ द हेल्प ऑफ मास एंड केजी, एम एंड केजी, मीटर एंड केजी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, we can't make meter per second, so it is fundamental quantity, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। तो ये वाला जो हमारा पहला ऑप्शन है, ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, लेंथ, टाइम और वेलोसिटी, बी ऑप्शन, लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी, ठीक है। लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का सेकेंड और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बताओ, लेंथ और टाइम आपस में इंडिपेंडेंट है, लेकिन वेलोसिटी जो है दोनों से मिल के बन जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, तो हमारा वेलोसिटी क्या हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ? नहीं हुआ ना। नहीं सर। नो नहीं सर। सर, अब देखो हमें इसी सेट में देखना। अब ये मत देखो कि सर आपने स्टार्टिंग में वेलोसिटी बताया था जो मीटर पर सेकंड से मतलब ऐसे करके बनता है, ठीक है। अब जैसे वैसे ऑप्शन जैसे बहुत लोग पहला पार्ट जो था सर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड से बनता है, मीटर भी हमारा लेंथ को बताता है और सेकंड टाइम को बताता है, ये दोनों तो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी हमारा ड्राइव क्वांटिटी होगा। क्वेश्चन ने पहले ही बता रखा है कि हम आपको एक नया सेट दे रहे हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी का एक हम सेट दे रहे हैं, उसके बेसिस पे आप बताइए। ओके, तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आगे करना है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं, हम यहाँ पर यही बोलेंगे, विद द हेल्प ऑफ मीटर एंड सेकेंड we make meter per second, so we can say that it is not fundamental quantity, ठीक है। अब ऑप्शन रहा सी और डी, ठीक है। सी में है हमारा मास, उसके बाद है टाइम और उसके बाद है एंड वेलोसिटी। अब बताओ, मास हुआ हमारा केजी, टाइम हुआ हमारा यूनिट सेकेंड और वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड। बताओ ये किस में जाएगा? तीनों आपस में इंडिपेंडेंट है, तो ये किस में जाएगा? फंडामेंटल क्वांटिटीज में जाएगा। फंडामेंटल, तो ये ऑप्शन, हाँ फंडामेंटल, ऑप्शन सी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज में, ये वाला हमारा किस में है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में, ओके। और ऑप्शन डी को चेक करते हैं। नेक्स्ट डी में है लेंथ, टाइम एंड मास। बताओ, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड और मास का केजी, तीनों आपस में इंडिपेंडेंट है, ये हमारा किस में चला जाएगा? फंडामेंटल क्वांटिटीज में चला जाएगा। अब ऑप्शन पे आ जाते हैं, ये भी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज में चला जाएगा। अब ऑप्शन में बोल रहा है कि कौन सा सेट हमारा इंटर नहीं होगा फंडामेंटल क्वांटिटीज में, तो कौन सा नहीं हो रहा है? बी नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, आगे समझ में। अगर मान लो यहाँ पे कैन नॉट नहीं होता, कैन होता, कैन इंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो कौन हो जाता आंसर? ए सी एंड बी, ए बी ए सी डी, एसीडी, वेरी गुड, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम्स को सही से पढ़ना है, ठीक है। होमवर्क में अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे हम चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर। सर स्टडी मटेरियल एलएन से है क्या? राइट, जो नीट वाले हैं उसका एलएन से है और जो जेई वाले हैं उनका रेजोनेंस से, इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अभी।
यहाँ तक स्टडी मटेरियल आने में, है ना। कोटा से वो आ रहा है तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ऑर्डर मिल चुका है। चलो नेक्स्ट हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। थोड़ा बहुत कल मैंने बताया था। सर नीट का एलएन से और जेई का कहाँ से बोला आपने? रेजोनेंस से। ओके सर। अब देखो क्या होता है, ब्रांच वाइज सर भी कब मिलेगा हमें? वहां से तो डिस्पैच हो गया, अब यहाँ पर देखो कि कब आ जाता है। डिस्टेंस है ना 2000 से ऊपर किलोमीटर में है, ठीक है, तो थोड़ा सर टाइम अगर हम लोग को मटेरियल मिल गया तो क्या सर मटेरियल ही सफिशिएंट है या फिर कुछ एक्स्ट्रा किताब पढ़ना भी जरूरी होता है? मतलब अगर मटेरियल कर लिया तो वही एनफ हो गया क्या? मटेरियल तो हमें करना ही करना है, साथ में हमें प्रीवियस ईयर भी करना होगा। और नहीं, मटेरियल से आपका लगभग 80% तो आपका सिक्योर है, ठीक है, 80% आप कर लेते हो। ओके, इसके अलावा भी क्या होता है कि कुछ बुक्स देखना आपके लिए सही होता है। जैसे फिजिक्स में बहुत ही वेल बुक है एच.सी. वर्मा, ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, तो वो भी करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझो, जितना प्रॉब्लम्स करोगे उतना बेटर है, फिजिक्स को और अच्छे से समझोगे। अब जैसे स्टडी मटेरियल है, ठीक है, अच्छा होता है, उसमें भी कुछ यूनिक है, लेटेस्ट ट्रेंड होता है। स्टडी मटेरियल हमेशा लेटेस्ट पैटर्न पे होता है, लेकिन एच.सी. वर्मा थोड़ी ना लेटेस्ट पैटर्न पे है, वो आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा है। ठीक है, ये चीज होता है। अगर आप वो कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो पैटर्न भी आपको समझ में आ जाएगा। तो बुक्स भी जरूरी है और स्टडी मटेरियल भी जरूरी है। ओके, अगर ये चाहते हो कि हमें जेई मेन तक निकालना है ना, तो आप आराम से निकाल लोगे आप स्टडी मटेरियल के थ्रू। हाँ, अगर आप एडवांस करना चाहते हो और अच्छा रैंक लाना चाहते हो तो एक बुक को भी आपको रेफरेंस में रखना पड़ेगा, ठीक है, और टेस्ट सीरीज भी देना पड़ेगा। चलो बाकी हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर, ठीक है। पहला two quantities in addition or subtraction should have same dimension. Using this principle, we can check the ओके। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में तीन मेन पॉइंट, टू क्वांटिटीज इन एडिशन या सब्ट्रैक्शन शुड हैव सेम डायमेंशन, ठीक है। अगर दो चीज को हम ऐड कर रहे हैं या हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका हमारा क्या होना चाहिए, सेम डायमेंशन होना चाहिए। ओके, और उसका सेकेंड पॉइंट है क्वांटिटीज ऑन आइदर साइड ऑफ द एक्सप्रेशंस या इक्वेशन, ठीक है, शुड हैव द सेम डायमेंशन। आपका जैसे LHS इक्वल टू RHS बोलते हैं ना, वही बोल रहा है कि दोनों साइड क्या होना चाहिए, अदर साइड वो सेम डायमेंशन होना चाहिए। थर्ड बोल रहा है यूजिंग दिस प्रिंसिपल वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फार्मूला। आपको अगर कोई फार्मूला दे दिया जाए तो उनका आप करेक्टनेस चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये सर बताओ पहले वाला समझा दीजिए।
पहले वाला यही था कि दो क्वांटिटी, ठीक ना, टू क्वांटिटीज इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन शुड हैव द सेम डायमेंशन, मतलब दोनों का सेम होना चाहिए। कल बताया था ना मैंगो मैंगो को ये हम ऐड करेंगे, ओके अगर मतलब ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि दोनों सेम है। फॉर एग्जांपल एक देखो x इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ a प्लस लिखूं या चाहे माइनस लिखूं, या फिर आगे मैं लिख रहा हूँ बी सी का स्क्वायर, फिर आगे मैं प्लस माइनस लिख रहा हूँ, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो कोई चेंज नहीं होता, सेम ही रूल अप्लाई करते हैं। इधर दे दिया अंडर रूट डी ई एफ दे दिया, ठीक है। इस टाइप का एक हमने एक्सप्रेशन लिया, इसको एक्सप्रेशन बोलते हो यानी तो इक्वेशन बोलते हो। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वी हैव, क्या हम बोल सकते हैं, अब इसको ऐसे करके सेम डायमेंशन होना चाहिए। अब देखो LHS साइड में x है तो RHS साइड में क्या होना चाहिए, ये सारा x के इक्वल होना चाहिए। और जो चीज ऐड हो रहा है, तो जो चीज हमारा ऐड हो रहा है वो भी हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये दोनों आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आपस में इक्वल होना चाहिए। ये दो भी आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये हमारा इक्वल होना चाहिए। अगर A BC के इक्वल होगा तो ऑब्वियस है कि BC DEF के भी होगा, तो A हमारा DEF के भी इक्वल होगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम A x के बराबर a लिखेंगे, फिर हमारा प्लस माइनस आ गया तो इक्वालिटी आ जाता है, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे BC का स्क्वायर, इसको बॉक्स में लिखो, बॉक्स किसको बताता है, डायमेंशनल एनालिसिस। फिर यहाँ पर इसको बॉक्स में लिखो अंडर रूट DEF, ओके। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यही चीज हमारा पहला पॉइंट बोला जा रहा है। बताओ आया समझ में, आया? हाँ सर। यस सर। अब देखो अब कोई मैं आपको फार्मूला जी देता सर। हूँ, अब आपको मैं कोई फार्मूला देता हूँ चेक करने के लिए। अब जैसे एक फार्मूला आपने ये पढ़ा होगा वी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस AS। चलो अभी प्लस में आओ, तो जी देना होगा मुझे, ठीक है। चलो ये हमारा एक फार्मूला, ये इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, ठीक है, सेकंड इक्वेशन होता है। या आपको पता नहीं है ये चीज क्या होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी ये जान लो v जो है हमारा, v जो रिप्रेजेंट करता है ये फाइनल वेलोसिटी को, अभी u जो हमारा रिप्रेजेंट करता है ये इनिशियल वेलोसिटी को, और ये जो होता है वो एक्सीलरेशन को, और s जो होता है वो हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अभी याद रखो, आगे जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा। चलो बताओ ये, अब ये बोला आपका फार्मूला हो गया v इक्वल टू, सॉरी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। आपको यहाँ पे बताना है कि क्या ये चीज हमारा डायमेंशनल करेक्ट है या नहीं, फार्मूला जो है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, यानी तो आपको ऐसे करके लिखा रहेगा चेक द एक्यूरेसी ऑफ रिलेशन। ऐसे भी आपका लिखा हुआ रह सकता है, या एक्यूरेसी चेक कीजिए या आप यहाँ पर डायमेंशनली इसको सही कीजिए। सही है या नहीं है, बताओ क्या बोलोगे आंसर, चैट सेक्शन में लिख दो। करेक्ट सर, डायमेंशनली, वेरी गुड। सर सही है। हाँ, तो इसको हम करेंगे कैसे, अब देखो सही है। इसको हम प्रोसीड कैसे करेंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखोगे ना LHS, ठीक है। ये सब मैं समझाने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ, इतना करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। LHS में हमारा क्या है, v स्क्वायर है तो LT-1 का ऐसे करके हम स्क्वायर लिख देंगे, वेलोसिटी का स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड पे चलो, RHS साइड पे चलो। RHS में क्या बोलोगे आप, क्या है आपका u स्क्वायर प्लस 2as है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो प्लस हो, यहाँ पे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, यहाँ पर मैं एडिशन करता या सब्ट्रैक्शन करता तो भी चीजें हमारा क्या होता बताओ। तो इसको हम ऐसे करके लिखेंगे ना, सेम ही होता है। यू स्क्वायर इक्वल टू
2as ऐसे करके लिखेंगे। अब हमें देखना पड़ेगा u स्क्वायर का, ठीक है। u स्क्वायर का डायमेंशन क्या होता है, u स्क्वायर का डायमेंशन क्या होता है, u हमारा क्या एक तरह का हमारा वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो हम यहाँ पर lt-1 का स्क्वायर ही आया, फिर ट्वाइस as है, ठीक है। 2 हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का ना तो कोई न्यूमेरिकल कांस्टेंट का ना तो कोई यूनिट होता है, ना कोई डायमेंशन होता है। तो हम a और s से चलेंगे। तो a का एक्सीलरेशन होता है lt-2 और ये हमारा चीज क्या होता है, ये हमारा s हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया। तो ये चीज हमारा क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है ना, तो इसको आ जाओगे l स्क्वायर t-2 करोगे, ठीक है। और इसको ओपन करोगे तो ये चीज क्या होगा, l स्क्वायर t-2। इधर से भी आया, RHS साइड में एडिशन है तो दोनों इक्वल आना चाहिए, तो कोई एक पकड़ लो और LHS साइड में इसको थोड़ा और ओपन कर लो तो ये क्या हो जाएगा, l स्क्वायर t-2। बताओ कि आपका जो थर्ड आपका पॉइंट बोल रहा है कि अच्छा सेकंड क्वांटिटी जो ना आइदर साइड ऑफ एन एक्सप्रेशन या इक्वेशन शुड हैव द सेम डायमेंशन। क्या सेम डायमेंशन है, LHS और RHS है कि नहीं, LHS इक्वल Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो इसका मतलब है कि हमारा दोनों तरफ l स्क्वायर t-2 है और इधर भी हमारा l स्क्वायर t-2 है। तो हम बोलेंगे ये हमारा डायमेंशनली करेक्ट है। Hence the formula is ठीक है। तो इस फार्मूला को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनली हमारा करेक्ट है। ओके, वेरी इजी सर। ओके, वेरी गुड। चलो वेरी इजी है तो थोड़ा सा हम डिफरेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा टफ कर लेते हैं। इतना सर ही थोड़ा ऊपर कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है। ओके लो, ठीक है। यहाँ से कहाँ से लेना है, और नीचे हाँ सर सर, यहाँ PDF से। मिल जाएगा क्या? नोट्स मिल जाएगा आप लोगों को। मैंने बताया ना कि आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम लिखकर भेजना, बैच लिख क्लास 11th लिखकर भेजना, मैं सबको PDF सेंड कर दूंगा, मैं खुद सेंड कर दूंगा आपको, तो आप परेशान मत हो। ओके सर, ओके सर, हाँ थैंक यू सर। ओके। चलो अभी 2 मिनट बाद टाइम आउट होने वाला है, तो आप लोग फिर से रिकनेक्ट कर लेना, ओके। जब टाइम आउट हो तो फिर अगर एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं। p प्लस a बाय वी स्क्वायर, ब्रैकेट में फिर है v माइनस बी इक्वल टू RT। बता सकते हो ये कौन सा फार्मूला है, कहीं पर मिला है ये फार्मूला आप लोगों को? नहीं सर। ओके, गैस का एक ये हमारा वंडर वाल इक्वेशन है, ठीक है। आपको कोई जरूरी नहीं है, आपको पता रहना चाहिए, केमिस्ट्री में आप करोगे तो हम वंडर वाल्स इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पर बस आपको पता क्या रहना चाहिए कि a एंड b कांस्टेंट है, a एंड b क्या है हमारा कांस्टेंट है, और p यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, प्रेशर को, और यहाँ पर v रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को, और r रिप्रेजेंट कर रहा है गैस टेम्परेचर होता है, ठीक है। r होता है हमारा गैस कांस्टेंट, और T जो है हमारा टेम्परेचर। तो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ A एंड B। ये जो कांस्टेंट है A एंड B, इसका डायमेंशन क्या होगा? एक ही साथ आपको सबसे टफ क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, IIT में। डायमेंशन ले जोगे सर? नहीं Dimension. ये कांस्टेंट जो है ना किसी के साथ एडिशन में है, आप ये भी तो देखो।